हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 10 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हम इसका रिवीजन भी करेंगे। इसके अलावा आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है इसका मेघना अहलावत। तो जो मेघना अहलावत हैं वो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष बनी हैं। इसके अलावा पूर्व नेशनल चैंपियन है कमलेश मेहता, तो वो महासचिव नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा पटेल नारेंद्र रेड्डी जो हैं वो कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अभी हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष जो हैं उनकी नियुक्ति की गई है। दोस्तों, इससे पहले दुष्यंत चौटाला TTFI के अध्यक्ष रह चुके हैं, और जो दुष्यंत चौटाला हैं वो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, और उन्हीं की पत्नी है कौन? मेघना अहलावत। तो अब मेघना अहलावत जो है वो TTFI की नई अध्यक्ष बनी है। देखिए दोस्तों, बात आई है यहाँ पर TTFI की, यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। इसके सदस्य 34 राज्यों की इकाइयां हैं। इसके अलावा 37 संस्थान इससे जुड़े हुए हैं। हाल ही में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। PT ऊषा को भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। विराट कोहली नॉइज के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। हंसराज अहीर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हैं, और राजीव लक्ष्मण जो है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? आंसर है इसका गॉबलिन मोड। तो दोस्तों, ऑक्सफोर्ड के द्वारा हर साल एक वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है, यानी सबसे लोकप्रिय शब्द चुना जाता है एक साल का। तो इस साल 2022 का गॉबलिन मोड नामक जो शब्द है उसको वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। इसका अर्थ दोस्तों थोड़ा सा कठिन है, आप समझिएगा। एक प्रकार का व्यवहार है गॉबलिन मोड, जो कि अनैतिक रूप से आत्म अनुग्रहकारी है, आलसी, लापरवाह, लालची और आमतौर पर सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं को अस्वीकार करने वाला है। तो यह गॉबलिन मोड का अर्थ होता है। यह शब्द पहली बार 2009 में ट्विटर पर इस्तेमाल हुआ था, और फरवरी 2022 में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। दोस्तों, इसके लिए 30 लाख लोगों ने वोटिंग की थी, और फिर इस शब्द को चुना गया है। पिछले वर्षों में जो वर्ड ऑफ द ईयर चुने गए हैं उनमें 2021 में वैक्स को, 2019 में जलवायु आपातकाल यानी क्लाइमेट इमरजेंसी को चुना गया था, और 2018 में टॉक्सिक शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। अगला प्रश्न है, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन टॉप पर है? तो अभी हाल ही में जो फोर्ब्स पत्रिका है उसने दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। तो उसमें सबसे पहले स्थान पर कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक है दोस्तों, तो उर्सुला वॉन डेर लेयन कौन है? तो याद रखिएगा, वह यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। तो उन्हें टॉप पोजीशन दी गई है। और भारत की जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनको 36वां स्थान दिया गया है। रोशनी नादर मल्होत्रा को 53वां स्थान, माधवीपुरी बुच को 54वां स्थान, सोमा मंडल को 67वां स्थान, मजूमदार 100 को 72वां स्थान, और फाल्गुनी संजय नायर को 89वां स्थान दिया गया है। तो ये महिलाएं हैं दोस्तों, ये वो भारतीय महिलाएं हैं जिनको फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है अनुराग ठाकुर ने। तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, तो उनके द्वारा चेन्नई में देश के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, इस सम्मेलन का उद्देश्य है ड्रोन चलाने वाले पायलटों को प्रशिक्षण प्रदान करना। तो इसके बाद जो अनुराग ठाकुर हैं उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक पायलट प्रति माह 50,000 रुपए से 80,000 रुपए के बीच कमाएगा।
जिसके परिणाम स्वरूप जो इंडस्ट्री है यानी कि जो ड्रोन इंडस्ट्री है उसमें लगभग 6,000 करोड़ रुपए का रोजगार दिया जाएगा। तो ये सब किसने कहा है? अनुराग ठाकुर ने। दोस्तों याद रखिएगा, ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया गया था, यानी भारत का पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया गया था? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर खोला गया है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। इसके अलावा भारत का वह पहला राज्य कौन है जिसने ड्रोन नीति बनाई है? तो उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस दिन को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 9 दिसंबर को। कब? 9 दिसंबर को। तो 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। 2022 की थीम है UNCAC at 20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। तो ये 2022 की थीम जरूर आप नोट कर लें। दोस्तों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2005 में 9 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस यानी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे नॉमिनेट किया था। दोस्तों जो करप्शन होता है वो स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, लोकतंत्र, समृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। तो इसी को उजागर करने के लिए ही हर साल 9 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। यहां पर बात आई है संयुक्त राष्ट्र महासभा की यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। तो इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसके अध्यक्ष हैं कौन? साबा कोरेसी। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र की 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका काम होता है संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार विमर्श करना, नीति निर्माण करना और उसके प्रतिनिधि अंग के रूप में काम करना। 2022 में इसका 77वां सत्र आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय स्टार्टअप ने 2022 अर्थशॉट पुरस्कार जीता है? तो 2022 का जो अर्थशॉट पुरस्कार है वो खेती नामक भारतीय स्टार्टअप ने जीता है। तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये अमेरिका में प्रदान किया गया है। किसके द्वारा प्रदान किया गया है? प्रिंस विलियम के द्वारा प्रदान किया गया है। प्रिंस विलियम कौन है? तो वह प्रिंस ऑफ वेल्स हैं। तो उनके द्वारा ही 5 विजेताओं की घोषणा की गई थी और इसमें भारतीय स्टार्टअप खेती को भी शामिल किया गया था। और दोस्तों भारतीय स्टार्टअप ग्रीन हाउस इन द बॉक्स है। दोस्तों इसका उद्देश्य है कम लागत में अधिक पैदावार करना और किसानों की जो आजीविका है उसकी रक्षा करना और उसकी रक्षा करने में मदद करना। अगर हम बात करें अर्थशॉट पुरस्कार की तो इसको इको ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। 2022 में जो अभी हाल ही में महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनमें प्रशांत बाग को एशिया के प्रेरणादायक नेता के रूप में चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। करीम बेंजेमा जो कि एक फुटबॉलर हैं उन्हें वेलोन डी ओर 2022 पुरस्कार दिया गया है। पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार, अजीत डोभाल और प्रसून जोशी को उत्तराखंड गौरव सम्मान और दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दिया गया है। अगला प्रश्न है, आर्टन कैपिटल के द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? तो भारत 87वें स्थान पर है। तो दुनिया के सबसे पासपोर्ट सूची में भारत का स्थान 87वां है और जो यूएई है उसका पहला स्थान है। इसके बाद जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, लक्समबर्ग, स्पेन और फ्रांस का नाम आता है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान उसका 94वां स्थान है और अफगानिस्तान जो है वो सबसे अंतिम स्थान पर है। यानी दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट जो है वो कहाँ का है? अफगानिस्तान का है। अगला प्रश्न है, ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में मोबाइल फोन रखने वाली महिलाओं का प्रतिशत कितना है? यानी कितने प्रतिशत महिलाएं मोबाइल फोन रखती हैं 2021 की रिपोर्ट के अनुसार? तो इसका आंसर है 31%। ठीक है, 61% पुरुष मोबाइल फोन रखते हैं और 61% महिलाएं अपने पास मोबाइल फोन रखती हैं। ये जो रिपोर्ट जारी की गई है उसका नाम क्या है? भारत असमानता रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड। और दोस्तों याद रखिएगा, एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत में इंटरनेट का उपयोग करने में सबसे बड़ा लैंगिक अंतर है। यानी इसका मतलब यह है
कि भारत में पुरुष जो हैं वो सर्वाधिक इंटरनेट का उपयोग करते हैं और इसके मुकाबले जो महिलाएं हैं वो कम इंटरनेट का यूज करती हैं। अगला प्रश्न है, किस म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड करने का प्रस्ताव किया गया है? तो आंसर है इसका IDFC म्यूचुअल फंड। तो IDFC म्यूचुअल फंड का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा, बंधन म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो इसका नाम अब बदल जाएगा। सेबी ने इसकी अनुमति भी दे दी है। बंधन बैंक के CEO कौन है? चंद्रशेखर घोष हैं। IDFC का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। इसके CEO कौन है? विक्रम लिमिये है और इसकी स्थापना 1997 में चेन्नई में की गई थी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दिसंबर 2024 तक के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसे 2021 में लॉन्च किया गया था और इसमें क्या किया जाता है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको कुछ ऋण प्रदान किया जाता है राहत के रूप में। ठीक है, तो ये ऋण 10,000, 20,000 या 50,000 तक का हो सकता है। ठीक है, तो इससे अब तक 42 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ प्राप्त हो चुका है। देखिए दोस्तों, जो भी हमने क्वेश्चन अभी पढ़े हुए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो TTFI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मेघना अहलावत को। साल 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? गॉबलिन मोड। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन टॉपर हैं? वर्सुला वॉन डेर लेन। भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? अनुराग ठाकुर ने। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। किस भारतीय स्टार्टअप ने 2022 अर्थशॉर्ट पुरस्कार जीता है? खेती ने। ऑर्टन कैपिटल के द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली या मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? 87वीं रैंक है। ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में मोबाइल फोन रखने वाली महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 31%। किस म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो IDFC म्यूचुअल फंड। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? दिसंबर 2024 तक। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस लेक्चर का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर लें, या फिर आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहां पर आपको सर्च करना है स्टडी कर सर्च करेंगे तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, TTFI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसे चुना गया है? ऑप्शन है कमलेश मेहता, पटेल, नागेंद्र रेड्डी, मेघना अहलावत या दुष्यंत चौटाला। जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।